आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो हम गुणनखंड सीखेंगे जिसके पावर 2 होंगे या तो उसके पावर 3 होंगे। तो 2 पावर होने के लिए हम दो तरीके से सीखेंगे, एक फैक्टर थ्योरम के हिसाब से मतलब गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से, और दूसरा मिड टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से यानी मध्य पद जो है, ये जो हमारा मध्य पद है इसको हम दो भाग में बांटेंगे और फिर इसको सीखेंगे। और दूसरा है हमारा पावर 3 वाले, जिसे हम भाग के हिसाब से सीखेंगे और समान को एक में करके सीखेंगे, समान को कॉमन निकाल करके सीखेंगे। तो फिलहाल पहले हम शुरू करते हैं अ, घात 2 वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय हमारा क्या कहता है कि कोई एक जो हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। कैसे? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के रूप में। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, अगर इसको हम गुना करते हैं तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस ए गुने बी। तो इस क्या एक ये गुणनखंड, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि यहाँ जो अचर है, अचर कौन है हमारा, 6 है, और उसको इस रूप में लिखेंगे तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी बराबर 6। ठीक है, और कहने का मतलब क्या है कि 6 को ये ना दो भाग में बांटा है, एक ए है और एक बी है। तो और ए बी दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे होंगे, तो 6 का फैक्टर क्या आएगा, 1 2 और 3। तो यही तीन में से कोई जो दो होंगे, यानी या तो ये ए हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक ए होगा और कोई भी एक बी होगा। तो वो ही दो ए और बी होंगे जो दोनों को मिला करके कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम 6 का ना फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 और 3। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि एक पे जो हमारा है वो बहुपद का मान कितना होगा। एक स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 बराबर 2। तो हमारा क्या है ना, ये जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो एक है हमारा, एक, ये हम एक को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, कट गया। यानी 6 का जो हमारा 3 वैल्यू था इसमें से एक कट गया। अब बचा 2 और 3। तो हम ट्राई करेंगे 2 के लिए। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 बराबर क्या हो गया, 0। इससे हमें क्या पता चल गया, जो 2 है, 2 अगर रखते हैं तो ये मान इसको 0 कर देता है। तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया, 2। अब ट्राई करते हैं 3 के लिए। अगर 3 रख के देखते हैं क्या होता है। 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 बराबर 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 का मान भी जो है हमारा क्या है, सही है। इसको क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। हमारा क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ भी क्या है, 0, लेकिन ये हमारा 0 नहीं आया, तो ये कट गया। तो हमारा जो दो फैक्टर मिल गया, एक ए और एक बी। तो अब किसी को भी एक ए ले लेते हैं, तो ए हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं 3,
और बी हमारा हो गया 2। अभी देखिए 3 और 2 ए और बी है। ए और बी हम कुछ देर पहले क्या सीखे थे, ए गुना बी जो था हमारा अचर था, तो 3 गुना 2 बराबर 6। अब यही जो 6 है हमारा, ये जो हमारा 6 आया है, ये 6 इसके बराबर है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों क्या है, बराबर हो गया। तो वही कह रहा था कि फैक्टर के हिसाब से ना हम इसको निकालेंगे, दो भाग में बांटेंगे, और उसका पहले तो हम निकाल लेंगे कि किससे वो विभाजित होता है, इसके फैक्टर कौन कौन है, फिर सारे फैक्टर का वैल्यू इसमें रख के देखेंगे। जो जीरो आ गया वो उसको सही मान लेंगे, और जो नहीं आया वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम ट्रायल मेथड से करेंगे। एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, तो इसके दो फैक्टर उसी तरह हिसाब से जो भी हमारा आ जाएगा वो हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या है कि अगर यहाँ पे चलिए पहले इसको हटा देते हैं। अगर ये जो हमारा है ना अचर, अचर अगर हमारा बड़ा हो जाता है, जैसे कि 24, तो 24 का जो फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 12। तो हम क्या करेंगे, इतने सारे को रख के देखेंगे, तो रखने से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो सवाल आएगा उसमें ये लिखा रहेगा कि कोई एक वैल्यू है, जैसे x बराबर 3 या 4। अब बताओ इस बहुपद में क्या ये इसको गुणनखंड हो पाएगा या नहीं। तो गुणनखंड होने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें x का मान रख देंगे, 3 और 6। तो हम देखेंगे कि अगर ये पूरा जीरो हो गया तो मान सही है, और नहीं है तो मान गलत है। तो हमारा सवाल ऐसा नहीं आएगा बड़ा थ्योरम वाला, मतलब 24 वाला सबके एक एक करके रख के देखेंगे। तो हमारा आएगा बेसिकली यही कि जैसे दे देगा कि x-3 जो है इसको चेक करना है कि ज्ञात कीजिए कि ये इसका जो हमारा पॉलिनोमियल है px है वो उसका गुणनखंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कह रहा है क्या कि हमारा एक बहुपद है पॉलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और ये क्या कहेगा कि हमारा जो gx है x प्लस 1, क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हमारा ऑलरेडी अब इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, इसमें हमारा ये दे दिया है, तो गुणनखंड है या नहीं है। तो सीधा क्या करेंगे, gx को हम क्या करेंगे, जीरो, यानी x प्लस 1 को हम जीरो कर देंगे, x बराबर कितना हो गया, -1। अब हम सीधा यहाँ पे क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और ये प्लस -1 -1 और +1। तो 1 और 1 2, 2 - 2 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 0। तो हम यही लिखेंगे कि फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से जो हमारा ये मान जो दिया गया है, मान क्या है, gx प्लस 1, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो गुणनखंड हमारा बन के आता है यहाँ पे पावर 3 में है, तो पावर 3 वाला कैसे हम लिख देंगे, px बराबर 1, क्योंकि एक ही गुणनखंड हमको मानना था। तो x प्लस 1, और जो भी आएगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और जो आएगा ना वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। कैसे, क्योंकि 3 है, पावर 3 है, तो पहले एक पावर तो बाहर आ गया, तो बाकी जो पावर बचेंगे वो कितने वाले बचेंगे, 2 वाले बचेंगे। ठीक है, जैसे अभी कुछ देर पहले हम सीखे थे, क्या सीखे थे कि अगर कोई भी दो पावर वाले हैं, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 जो था, इसका हमारा क्या वैल्यू आया था, -2 और x -3, क्योंकि 2 और 3 पे ना शून्य हो रहा था। तो अब देखो ये अलग है, x-2 अलग है और x-3 अलग है। x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और x-3 बराबर 0 तो x बराबर 3। तो उसी को हम अब ये बोलता क्वेश्चन में क्या, बताओ x-2 जो है x² माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है या नहीं। तो वैसे ही करते, x-2 बराबर 0
x बराबर, तो अब इसी 2 को हम इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाता है इसका 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 बराबर 0। तो 0 हमारा आ गया, तो गुणनखंड है। तो वही बता कि एक वैल्यू दे दिया रहेगा, उसी को बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो परिमेय थ्योरम जो है यही कहता है। ठीक है, अब जो दूसरा हम सीखेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग हमारा क्या कहता है कि ये जो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें से बीच वाले को ना हम दो भाग में बांटेंगे। इस तरह से बांटेंगे कि वो चार भाग में हो। जो जो हमारा बहुपद है इसमें अभी तीन है, कितने हैं, एक, दो और तीन है। ये तीन पार्ट जो हैं वो कितने पार्ट में बदल जाएंगे, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, क्योंकि ये पाँच का ये दो पार्ट हो गया और बाकी एक पहले और एक बाद वाला। अब क्या करेंगे कि इन्हीं दो में से कॉमन निकालेंगे और बाकी दो वाले में से कॉमन निकालेंगे और फिर उसको गुना में कर देंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसका कैसे। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मिड टर्म यानी पाँच को बांटना है। तो पाँच को कैसे बांटेंगे, कुछ भी तो लिख के नहीं बांट सकते हैं। सीधा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो छः है, छः का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, तीन। तो दो और तीन और एक और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, एक और एक आएगा। ठीक है ना, क्योंकि तीन को तीन से भाग देंगे तो कितने बार में आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो छः का कितना आ गया, एक, दो और तीन। तो हम इन तीनों को इस्तेमाल करेंगे और इन तीनों को देखेंगे कि ये -5 कैसे आएगा। ठीक है, तो -5 आने का क्या तरीका है, या तो इसमें एक ही तरीका बचेगा, कैसे, -2 को -3 से जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -5, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं रख के क्या यह होता है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर -5x को हटा देते हैं, कैसे हटाएंगे, -2x और -3x और +6। अब हम क्या बताए थे कि जो हमारा जो पहला दूसरा रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे, इसमें से जो कॉमन निकलेगा, जो समान रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों में से जो समान रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में समान क्या है हमारा, इन दोनों में समान, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और इन दोनों में क्या है, तीन है। यहाँ से तीन है क्योंकि यहाँ x और यहाँ x कुछ नहीं है, जो अचर है मेरा 3 और 6, इसमें से तीन बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से x बाहर निकाल लिए तो कितना बच गया, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रह गया। यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो x-2। और इन दोनों में क्या ले लेंगे, कॉमन, तीन, क्योंकि अचर है ही नहीं इसमें, तो तीन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ से तीन चला गया तो क्या बच जाएगा, दो, क्योंकि माइनस साइन हमारा क्या है, यहाँ पे बाहर में है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस बाहर में है। अब देखेंगे कि इन दोनों में अब क्योंकि चार को हम कितने कितने में बदल दिए, दो में, एक ये पूरा और एक ये पूरा। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, मेरा समान क्या है। तो देखो यहाँ भी x-2 है और यहाँ भी x-2 है, तो x-2 ले लेते हैं बाहर। x-2 अगर हम निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, और दूसरा क्या बच गया, -3 बच गया। तो जो हमारा हो गया x-2 और x-3, इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका, चल ये तो यहाँ था, यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन कोई कोई है ना बहुपद जिसमें x के साथ भी ना यहाँ पे कुछ ना कुछ मान दे देता है। जैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² -x और -4। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ x है, यहाँ 4 है, तो अब इसको दो भाग में कैसे बांटेंगे, क्योंकि चार का जो फैक्टर होता है हमारा क्या होता है, चार का एक और दो होता है। तो एक और दो को यूज करके कैसे कर तो देंगे, लेकिन हमारा इसका दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, एक है, यहाँ पे हमारा क्या छुपा हुआ है, एक है। पिछले वाले में हमारा कितना था, पाँच था, तो पाँच को हम बांटे थे दो भाग में। यहाँ पे हमारा क्या है,
एक है, यहाँ पे क्या है, एक है। तो एक को हम दो भाग में कैसे बांटेंगे, एक और एक, यही तो हो सकता है, एक और एक। तो नहीं, यहाँ पे हम गलत कर देंगे। तो गलत क्या कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए ये जो 3 है और ये जो 4 है, पहले इन दोनों को गुना करते हैं। तो गुना करने पे कितना आएगा, 3 × 4 = 12। तो जो हमारे यहाँ पे 12 आया। अब ना उस 12 को हम फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या आएगा, 1 2 3 4 और 6। तो अब हमको ये देखना है कि इन पांचों का यूज करके, 1 2 3 4 6, इसको यूज करके हम कैसे करें, क्या करें कि हमारा ये एक आ जाए। तो ये आपको अपना प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि क्या यूज करना है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। 2 और 3 को अगर हम गुना करते हैं तो 6 आता है। जोड़ने पे -2 और -3 को जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। -2 और +3 करेंगे तो 1 आएगा। और -3 और +2 करेंगे तो -1 आएगा। -1 हमारा यहाँ तो आ तो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है -1 है, एक्स के साथ क्या है, -1 है। तो ऐसे -1 आ तो रहा है, लेकिन क्या इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा 12 के बराबर आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो हम 2 और 3 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा -1 है, -1 और क्या कैसे कैसे आएगा, तो 3 और 4 देखते हैं रख के। तो अगर -4 + 3 करते हैं तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये एक -1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो एक और संभावना हम ले लेते हैं, क्योंकि गुना करने पे भी हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि गुना करने पे 12 किसका किसका आता है। जैसे 6 और 2, और 6 और 2 को घटाएंगे और जोड़ेंगे तो हमारा अंतर क्या रह जाता है, 4 आ जाता है, क्योंकि 6 और 2 को घटाएंगे तो 4, और -6 और +2 जोड़ेंगे तो -4। तो हमारा यहाँ पे क्या है, -1 है, उसके साथ नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही विकल्प बचता है, 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x² -4x +3x - 4। अब क्या है ना, इसको हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4 को पहले लिखें, 4 को हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसका हल हम इधर बताएंगे। 3x² -3x, नहीं, +3x -4x + 4। हम क्या किए कि हम 4 और 3 का जगह बदल दिए। तो बहुत लोग कहेंगे क्या कि सर आप तो ऐसे बता दिए, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो दोनों को देखेंगे, दोनों का हल क्या होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में हमारा क्या समान है और इन दोनों में क्या समान है, उस तरह से ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा समान है सिर्फ x। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x और -4। अब इन दोनों में क्या समान है, कुछ नहीं, तो एक तो सबका समान रहता है, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं। क्या हो गया, 3x - 4। अब इन दोनों में क्या समान है, 3x - 4। तो हम ले लेते हैं 3x - 4, और तो बच जाएगा क्या, x + 1। हमारा यही आ गया यहाँ पे आंसर। अब देखते हैं कि इसको हल करेंगे तो कितना आता है। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि इसमें से 3x बाहर आ गया तो x बच गया। यहाँ पे क्या बाहर बचेगा, कुछ नहीं, तो +1। अब इन दोनों में क्या है, 4 है सिर्फ कॉमन। ठीक है, तो हम ले लेंगे -4। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x और माइनस, अच्छा -4 है यहाँ पे ना, सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो है ना, यहाँ पे ये माइनस है।
क्या हो जाएगा +1, क्योंकि हम माइनस बाहर कॉमन ले लिए हैं तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, समान क्या है, x+1। क्या हो गया, x+1 ले लिए बाहर, तो बच क्या गया, 3x-4। अब देखिए यहाँ पे 3x-4 यहाँ भी है, 3x-4 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है और x+1 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये था हमारा पावर 2 वाला। ठीक है, जिसमें हम बात कर लिए फैक्टर थ्योरम के बारे में भी और मिड टर्म के बारे में भी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। ठीक है, और रहा बात घात 3 वाले का, घात 3 वाले हम सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।